हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 5th एंड 8th सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनकी सीक्वेंस चेंज रहेगी थोड़ी, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है। इसमें वेरीफाई करना है a माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ए एंड बी। क्वेश्चन ये है, आपको ए और बी की बहुत सारी वैल्यू रहेगी, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू मिलेगी आपको। उसके लिए जो रिलेशन है a माइनस माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी, इसको वेरीफाई करना है। चेक करें अपन। फॉर फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है a इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 18। जो रिलेशन है, रिलेशन का आपने कौन सा पार्ट लिखना है? पहले आप लिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, जो LHS पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में वो लिखा मैंने, a माइनस माइनस बी। a माइनस माइनस बी वैल्यू पुट करें, a के प्लेस पे यहाँ से कितना आएगा 21, देन माइनस, ये माइनस एज इट इज, ब्रैकेट b के आगे माइनस है इसलिए माइनस, और b के प्लेस पे b की वैल्यू 18। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखिए 21 एज इट इज़, ये यहाँ से 21 यहाँ एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट के आगे माइनस है तो ये इस माइनस से प्रोटेक्शन के लिए ब्रैकेट लगा हुआ है। ये ब्रैकेट जैसे ही हटेगा तो ये वाला जो माइनस है ये इसका साइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो ब्रैकेट जैसे ही हटेगा तो ये 18 माइनस का, तो ये 18 बन गया प्लस का। तो अब आपको पता है 21 प्लस 18 होता है 39। ओके, तो ये 39 आंसर किसका आया? रिलेशन के लेफ्ट हैंड साइड का, ये लेफ्ट हैंड साइड का। ओके, अब उस रिलेशन का लेना पड़ेगा हमें राइट हैंड साइड है a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से a और b की वैल्यू पुट कर दें, लाइक 21 प्लस 18 आंसर 39। अब आप चेक करेंगे क्या आपने जब इस रिलेशन का लेफ्ट हैंड पार्ट एंड राइट हैंड पार्ट सॉल्व किया तो आपको दोनों केस में 39 आंसर ही मिला है। ठीक है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि रिलेशन जो है a माइनस माइनस बी इजिकल टू ए प्लस बी वेरीफाई हो रहा है a इजिकल टू 21 एंड b इजिकल टू 18 के लिए। क्यों? बिकॉज दोनों की वैल्यू यहाँ देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है? 39। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखें आप, सेकंड किसके लिए? a इजिकल टू 118, b इजिकल टू 125। 118 के लिए सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करें? LHS लें, a माइनस माइनस बी, a के प्लेस पे यहाँ से कितना पुट करना है? 118, देन माइनस ब्रैकेट माइनस b के प्लेस पे यहाँ से 125। सॉल्व करें 118, ये एज इट इज है। जैसे ही ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का 125 इस माइनस के कारण हो जाएगा प्लस का 125। जब 118 में 125 को सम करेंगे तो आपको मिलेगा 243। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन के लिए रिलेशन का लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन आया 243। अब हमें देखना पड़ेगा राइट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड है a प्लस बी, तो a के प्लेस पे 118, देन प्लस b के प्लेस पे 125, दोनों का सम करेंगे तो मिलेगा 243। तो अब आप देखें दोनों केस में आपको कितना मिला? 243। मीन्स लेफ्ट एंड राइट बोथ आर सेम 243। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 118 और b इज इक्वल टू 125 के लिए ये रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है इसका, रीता गोस 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट अ टू द पॉइंट बी फ्रॉम बी। हाँ, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। रीता गोस 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यहाँ आप लाइन देख सकते हैं जो कि एक नंबर लाइन की तरह है। तो इसके लिए मैं आपको पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर लाइन है। यहाँ अगर 0 हो सपोज, तो यहाँ पर +1 होगा, यहाँ +2 होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर मिलते हैं। ओके, पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं। एंड लेफ्ट हैंड साइड मूव करें तो आपको नेगेटिव -1 -2। ओके, तो मैंने 1 और 2 लिया है इसलिए यहाँ तक एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ये आपको नंबर लाइन पता होना जरूरी है, तभी आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आप। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, अब आप देख सकते हैं वह कह रहा है रीता गोस 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए पॉइंट है। ए पॉइंट से ईस्ट में कितना गए? वो 20 किलोमीटर। कितना गए हैं? यहाँ से यहाँ तक ईस्ट में ए से बी तक जाने में कितना? 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया उन्होंने। अब उसके बाद में क्या किया? बी पॉइंट मिल गया। अब वो कह रहे हैं कि ए टू द पॉइंट बी। ठीक है, 20 किलोमीटर चलने पर उनको बी पॉइंट मिला। अब वो बी से किधर चले? शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। अब वो बी से इधर चलना स्टार्ट किया, वेस्ट डायरेक्शन में। यहाँ ए से यहाँ तक 20 चले थे तो बी मिला। अब बी से कितना चलना पड़ेगा उनको? 30 चलना है। ठीक है, तो 20 अगर चलते तो अगेन यहाँ आ जाते, बट चले कितना? 30। तो
कहीं ना कहीं इधर और ज़्यादा। इसको मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए आप, ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पर बी तक जाने में उन्होंने डिस्टेंस कवर किया 20, ठीक है। अब वह कह रहा है बी से अगेन इधर जब आए हैं, देखना यहाँ पर आप, ये इधर जब आए हैं वापस, तो यहाँ तक अगर आते ना तो 20 होता, क्योंकि जितना गए उतना आए, लेकिन वो कितना गए हैं, इधर और गए हैं, ठीक है, 30 गए ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो 20, और ये डिस्टेंस और यहाँ पॉइंट पर आए होंगे तो यहाँ कितना 10 और कवर किया होगा, क्योंकि यहाँ से अगेन यहाँ तक आए, मतलब ए तक आए ना तो 20 हुआ, क्योंकि ए से भी 20 गए थे तो बी से ए आएंगे तो 20 ही होगा, और वो कह रहे हैं 30 गए तो 30 कितना और लेफ्ट रह गया 10। तो ये जो 10 है यहाँ पर अगर ओरिजिन हो तो इस तरफ तो माइनस का आएगा, ठीक है। तो अपना आंसर पहले से अपने को पता चल चुका है कि -10 आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि वो इतना गए और यहाँ से यहाँ तो वापस चल के आ गए, तो कुल मिला के जितना गए थे उतना घूम के वापस आ गए, और बचे हुए कितने चले, वो बोले इतना और चलें, मीन्स -10 और चलें, ठीक है। और डायरेक्शन इधर तो ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो वेस्ट में -10, ये अपना आंसर बनेगा, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ जल्दी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, पॉइंटर यूज़ करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है। स्टार्ट करें अपन यहाँ पर, ये पूरी नंबर लाइन है, एक्सप्लेन कर चुका था मैं पहले। हाँ, डिस्टेंस ईस्ट में कितना गए थे वो 20, ए से बी 20, फिर बी से वेस्ट की तरफ आए, ठीक है, तो वो कितना है -30। आपको पता है ना, राइट हैंड साइड मूव करते हैं तो प्लस में आता है, लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हैं तो माइनस में आता है, ठीक है। मूव इधर किया है तो प्लस में, इधर किया है तो माइनस में, ठीक है। अब आपको सिंपल सा पता है, डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम ए, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, तो टोटल कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक गए मीन्स 20, फिर वापस चल के यहाँ से यहाँ तक आए, चल के आए मतलब प्लस कितना, यहाँ से यहाँ तक मीन्स -30। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 20 और ये प्लस ब्रैकेट जब ओपन होगा तो प्लस इसका कुछ नहीं कर पाएगा, ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है। माइनस होता तो इस 30 का जो माइनस साइन है ना वो चेंज कर देता, लेकिन ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है, इसलिए ये इस -30 का कुछ नहीं कर पाएगा और -30 आएगा। तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा आपको 20 -30, और इसको जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का तरीका सुनना आप, ये प्लस का दिख रहा है और ये माइनस का, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट, मीन्स 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 10। फिर चेक करते हैं दोनों में से ग्रेटर कौन है, बोले 30 के आगे क्या लगा हुआ माइनस, तो ये आंसर होगा माइनस का, तो -10 इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर है -10 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर अपना -10, जो कि अपन पहले ही डिसाइड कर चुके थे, नंबर लाइन एक्सप्लेन किया था, और डायरेक्शन आप ये लास्ट में पढ़े हैं, therefore we will represent the distance traveled by Rita from A by negative A -10, ठीक है। तो नेगेटिव दैट मीन्स -10 किलोमीटर, रीता इज़ नाउ वेस्ट डायरेक्शन। आपको खुद को पता है कि ये यहाँ से यहाँ तो इधर ईस्ट में, लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक आ चुके थे, ठीक है। तो यहाँ कितना -10, और डायरेक्शन कौन सा था, वेस्ट, ठीक है। ये आंसर आपका। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। मोहन का कोई बैंक अकाउंट है, ठीक है। उनके अकाउंट में कितना उन्होंने डिपॉजिट किया, डिपॉजिट करना मीन्स उन्होंने सेव किया, जमा किया, कितना 2000। उसके बाद में कहीं ज़रूरत लगी, विड्रॉल निकाल लिया, कितना 1642 फ्रॉम इट, उसी अकाउंट में से उन्होंने इतना पैसा निकाल लिया। द नेक्स्ट डे इफ़ विड्रॉ ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, इसका कोई इशू नहीं है। अगर वो उसके अकाउंट में जमा कर रहे हैं तो उसका पैसा बढ़ रहा है, और अकाउंट में से निकाल रहे हैं तो कम हो रहा है। बढ़ रहा है मतलब प्लस हो रहा है, कम हो रहा है मतलब माइनस हो रहा है। बढ़ रहा है प्लस होना मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, कम होना मीन्स नेगेटिव इंटीजर, ओके। इसका कोई इशू है नहीं ऐसा। सो हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट, फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। ओके, स्टार्ट करते हैं अपन। अकाउंट से ज़्यादा बेटर होगा कि आप पॉकेट मान लें कि आपकी पॉकेट है, ओके। आपकी पॉकेट में 2000 रुपीज़ है, कितना है 2000, ठीक है। तो सिंस द अमाउंट, इसका कोई इशू नहीं है, मैं यहाँ से अमाउंट डिपॉजिट, आपने आपके पॉकेट में कितना पैसा रखा, 2000 रखा, कितना रखा 2000, ठीक है। अमाउंट विड्रॉल, आपने उसमें से कितना खर्चा कर दिया, विड्रॉल निकाल लिया 1642, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पॉकेट में 100 रुपीज़ है, आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ है, उसमें से आपने
₹40 खर्च कर दिया है, तो आपके 100 में से -40 हो गया तो बचेगा 60। तो ठीक यहाँ भी यही करना है आपको कि आपके पॉकेट में आपके अकाउंट में ₹2000 था, उसमें से इतना 1642 निकाल लिया मीन्स माइनस। ठीक है, तो उस केस में बैलेंस इन मोहन अकाउंट में कितना, आपके पॉकेट में कितना रह गया, मनी डिपॉजिट आपने कितना जमा किया था और मनी विड्रॉल निकाल लिया। यहाँ देखें, यहाँ माइनस था नहीं, इसलिए मैंने माइनस ये लगाया है। ठीक है, ध्यान रखना आप ये। तो डिपॉजिट मीन्स आपने कितना डिपॉजिट किया था 2000, विड्रॉल कितना निकाल लिया। तो 2000 में से 1642 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना 358। देयरफॉर बैलेंस आपके पॉकेट में आपको पता होना चाहिए कि ₹100 था, उसमें 60 आपने खर्चा, आई थिंक 40 कहा था मैंने, 40 आपने अगर खर्चा कर दिया तो 60 बचा। तो यहाँ पर उन्होंने 2000 में से 1642 वापस निकाल लिया, तो बचे हुआ उनके अकाउंट में होगा, बचा हुआ आपके पॉकेट में था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कितना अमाउंट के अकाउंट में रहा है 358। ठीक है।